नमस्कार, न्यूज़ 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। इस वक्त एक अहम खबर आपको बता दें कि दिल्ली की जामा मस्जिद को एक बार फिर से बंद करने का फैसला लिया है शाही इमाम ने, और शाही इमाम ने बाकायदा इसको लेकर के ट्वीट भी किया, उसकी जानकारी दी और एक प्रेस रिलीज भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि आज यानी कि गुरुवार को मगरिब की नमाज के बाद रात को 8 बजे से एक बार फिर से जो आम लोगों के लिए मस्जिद खुली थी 8 जून को, उसे बंद कर दिया जाएगा और फिर जो चंद लोग हैं वही जो इससे पहले लॉकडाउन के वक्त में नमाज पढ़ रहे थे उसी तरीके से नमाज अदा की जाएगी। दरअसल दिल्ली में जिस तरह के हालात हैं उसको देखते हुए शाही इमाम ने दरअसल ये फैसला किया है और उन्होंने बाकायदा दूसरी छोटी मस्जिदों से भी अपील की है कि वो भी एक बार फिर से अपने वहां नमाजों को रोक दे और जो लॉकडाउन के वक्त में कुछ लोग ही नमाज पढ़ रहे थे वैसी ही चीज़ एक बार फिर से वैसी ही जो व्यवस्था है उसके तहत नमाज पढ़ी जाए। आपको बता दें कि असल में जो शाही इमाम अब्दुल्ला बुखारी हैं उनके जो अहमद बुखारी साहब हैं, अहमद बुखारी साहब के सचिव हैं और प्रवक्ता हैं अमानुल्लाह साहब, उनकी कोरोना की वजह से मौत हो गई। उनको बीते 2 जून को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया था कोरोना पॉजिटिव आने के बाद, और उसके बाद अब कल ही उनकी मौत की पुष्टि हुई है और कल उन्होंने आखिरी सांस ली, जिसके बाद ये बताया जा रहा है कि ये फैसला लिया गया। मंगलवार रात को उन्होंने सफदरजंग अस्पताल में आखिरी सांस ली है और मंगलवार को ही दिल्ली में दरअसल 1366 मामले सामने आए थे और जो दिल्ली में कोरोना के मरीजों की संख्या है वो तकरीबन 33,000 पहुंच चुकी है। 1,000 के करीब लोगों की जान जा चुकी है। अगर मैं स्पेसिफिक बात करने की कोशिश करूं तो कुल जो मरीजों की संख्या है 32,810 है और जो मरीज ठीक हुए हैं वो 12,245 है, लेकिन 984 मरीजों की मौत अकेले दिल्ली में हुई है। हालांकि संक्रमित लोगों की जो संख्या है वो मुंबई के बाद तमिलनाडु में है 36,841, लेकिन वहाँ पर जो डेथ रेट है वो बहुत कम है, वहाँ पर सिर्फ 326 लोगों की मौत हुई है, लेकिन दिल्ली में 984 लोगों की मौत हो चुकी है। आपको बता दें कि जो शाही इमाम हैं अहमद बुखारी साहब, उन्होंने बाकायदा इसको लेकर के अपील की, जो प्रेस रिलीज़ उन्होंने जारी की और एक बयान भी उन्होंने दिया, उसमें उन्होंने कहा कि दरअसल उन्होंने तमाम जो लोग हैं उनसे अवामी राय ली थी, यानी कि पब्लिक ओपिनियन के लिए उन्होंने लोगों से कहा था कि अपनी राय दें कि क्या उन्हें जामा मस्जिद आगे लोगों के लिए ओपन रखनी चाहिए या नहीं। और इसके अलावा उन्होंने बताया कि जो उलमा कराम हैं, बुजुर्ग जो तमाम लोग हैं, उनसे भी उन्होंने मशवरा किया कि क्या करना चाहिए। तो पूछने पर और अवामी राय के बाद ये फैसला लिया गया कि जो इंसानी जान है उसकी रक्षा करना सबसे ज़्यादा अहम चीज़ होती है और अगर इसके लिए ये कदम उठाना पड़े तो ये गलत नहीं होगा। और इसीलिए फिर उन्होंने कहा कि आज रात 8 बजे के बाद से जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसे बंद कर दिया जाएगा आम लोगों के लिए, और कुछ मुख्तसर लोग होंगे वही जो लॉकडाउन के वक्त में जैसे नमाज पढ़ाई जा रही थी वैसे पढ़ाई जाएगी। उन्होंने कुछ जो बात कही थी वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ कि दरअसल शाही इमाम ने एग्जैक्टली अपनी बात में कहा क्या, क्योंकि ये जो अपील की उन्होंने 8 बजे के बाद से बंद करने के बाद छोटी मस्जिदों से भी दरअसल उसके बाद उन्होंने अपील की है। उसमें उन्होंने कहा है कि मैंने अन्य छोटी मस्जिदों से भी अपील की है कि वो लोगों से घर पर रहकर नमाज अदा करने की बात कहें और वहीं वो वहाँ पर मस्जिदों में ना आए। बुखारी ने यह भी कहा कि ऐसे समय में मस्जिदों का दौरा करने का क्या मतलब है जब दिल्ली में कोरोना वायरस का खतरा चरम पर है। हम रमज़ान और ईद के दौरान भी ऐसा नहीं करते थे। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि स्थिति दरअसल कितनी ज़्यादा विकट हो चली है और उसके बाद अब ये फैसला लिया गया है। असल में खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया है कि जुलाई के अंत तक तकरीबन 5.5 लाख कोरोना पॉजिटिव केस हो जाएंगे और 80,000 से ज़्यादा बेड्स की ज़रूरत पड़ेगी। इसी सब चीज़ों को लेकर के ये फैसला लिया गया और इन सब के बीच ही जब खुद शाही इमाम के सचिव और प्रवक्ता कोरोना की चपेट में आ गए, उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, तो वो कोरोना की जंग नहीं जीत पाए और मंगलवार की रात उन्होंने आखिरी सांस ली। उसके बाद ये उन्होंने फिर फैसला लिया, लोगों से पूछा और फिर इस नतीजे पर पहुँचे कि
आज के वक्त में जो दिल्ली में हालात हैं, जिस तरीके से लगातार मामले सामने आ रहे हैं, 1300 से ज़्यादा मामले मंगलवार को सामने आए, लगातार इस तरह की स्थिति जो ये बनी हुई है, उसको देखते हुए दिल्ली की जामा मस्जिद को और इसके अलावा जो तमाम दूसरी मस्जिदें हैं उसे भी आम लोगों के लिए ओपन रखना कहीं ना कहीं खतरनाक हो सकता है। ऐसे वक्त में जब दिल्ली में कम्युनिटी ट्रांसमिशन की बात कही जा रही है, स्वास्थ्य मंत्री खुद सत्येंद्र जैन ये कह रहे हैं कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन में हम हैं, लेकिन केंद्र इस पर फैसला करेगा। हालांकि केंद्र ने इसको नकार दिया कि देश में अभी कोरोना जो है कम्युनिटी ट्रांसमिशन में नहीं है, लेकिन दिल्ली को लेकर के स्पेसिफिक उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन फिर भी कुल मिलाकर के ये अपने आप में ये बड़ी जो है अपडेट है कि दिल्ली की जामा मस्जिद, जिसे 8 जून को ही एक बार फिर से ओपन किया गया था लॉकडाउन के बाद, तमाम लोगों के लिए नमाज पहले जैसे हो रही थी, हालात को देखते हुए एक बार फिर से फैसला लिया गया है कि इसे बंद कर दिया जाए 30 जून तक। अब 30 जून के वक्त में एक बार फिर से हालात की समीक्षा की जाएगी, उसके बाद इस पर फैसला लिया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आए तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई भी खबर मिस ना करें। कोरोना वायरस की कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या फिर इलेक्शंस की, आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर हो, इलेक्शंस की खबर हो, कोई भी कंट्रोवर्सी हो या फिर वायरल वीडियो, सब मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़िए हमारे साथ और देखिए न्यूज़ 24।